वीडियो के अंदर क्यों भी एंट्री लेने वाला है, जिसे देखने के बाद प्रोटेक्टर मुंह धूम धूम आके तो इस वीडियो के अंदर क्यों भी एंट्री लेने वाला है, जिसे देखने के बाद प्रोटेक्टर मुंह धूम धूम आके यहां से निकल जाएगा। तो फिर देखते हैं आखिरी व्यक्ति कौन है से स्टार्टेड। जैसे कि मैंने लास्ट में देखा था, प्रोटेक्टर मुंह सावन के पास आ चुका था उससे फिल्म मात्रा लेने के लिए और इसके साथ ही उसकी फिल्म लेने के लिए, लेकिन सावन ऐसे करने से मना कर देता है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में गया था। इसकी ताकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ के थ्रू या फिर 4 स्टार होनी चाहिए। भले ही इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ मुझसे खतरनाक हो, लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी ओर हमको देखते हैं जो कि सावन की ओर देखते हुए उससे नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी मेरे पास गंवाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम जल्द से जल्द मुझे वो चीज दे दो, नहीं तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे मारने के। जी कहते हुए सावन की ओर बढ़ने लगता है ताकि उसकी जान ले सके, क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसके साथ ही मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। अपनी पोर का ज्यादा इस्तेमाल यहां पर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो पील टावर के एल्डर्स को पता चल जाएगा और इसके साथ ही वो यहां पर आ जाएंगे। पील टावर के एल्डर्स की पोर खतरनाक है, जिसके बाद प्रोटेक्ट मूव कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अपने धीम कदमों से सावन की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते के समय कैद हुआ था। ये देखते ही सावन अपनी ग्लेज फिल्म की मदद से उसे आजाद करवाता है। जैसे वो आजाद होता है तो हम देखते हैं वो सावन के सामने आ चुका था। सावन अर्थ से कहता है कि तुम मुझे कुछ टाइम दो, जब तक मैं अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार करता हूं तब तक तुम किसी भी तरह से इसे बिजी करो। ये कहते वो पीछे आ चुका था। इसके साथ ही उसने अपनी फिल्म्स को निकलना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही उसके सामने 4 फिल्म आ चुकी थी, और इनके अंदर से वॉर्न चिलिंग फिल्म भी होती है, जिसे देखने के बाद तो वो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है कि मैंने वो अफवाह सही सुनी थी कि तुम्हारे पास 4 तरीके की हेवनली फिल्म्स मौजूद हैं। लगता है तुम्हें मारने के बाद मेरा काफी फायदा होने वाला है। ये कहते हुए उसके चेहरे पे बड़ स्माइल आ गई थी। ये कहते हुए प्रोडक्ट मुंह काफी हंस रहा था। इसके साथ ही उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, जिसके अंदर से यह फिल्म निकल रही थी। वो फिल्म सीधा जाकर रात को कैद कर लेती है। फिर से इधर सावन के सामने फोरम हार्ड फ्लेम ग्लास फ्लेम बॉर्न चिलिंग फिल्म और आखिरी में लाइफ टाइम फिल्म, जिन चारों को मर्ज करते हुए एंग्री मुद्दा लेटर्स तैयार कर रहा था, और इस कारण से सावन के आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। जिस एनर्जी को देखने के साथ ही प्रोटेक्ट टर्म वो सरप्राइजेस हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है, बस्टर्ड अब लगता है कि तुम्हें सीरियसली लेना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ ही एक पावरफुल पंच के साथ वो सावन के सामने आ चुका था। जब ये चीज सावन देखते हैं तो वो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेकन का इस्तेमाल करने की सोचता है। अभी इससे पहले प्रोटेक्ट रिमूव या फिर सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, उससे पहले वहां पर किसी की आवाज आती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होली पे। सिटी के अंदर की उसके इतना कहती है, वहां पर एक स्पेस ओपन होता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल अटैक आते हुए वर्ल्डर मूव को हिट कर जाता है। जब ये प्रोटेक्ट मूव देखते हैं तो जल्दी से अपने सामने एक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो अटैक सीधे जाकर प्रोटेक्ट मूव से ही हिट हो जाता है। जिस बस से वो सावन से बहुत ज्यादा दूर फेंका गया था, और एक बार फिर से वो आवाज प्रोटेक्टर मुझसे कहती है, ये तुम्हारा नहीं है जहां पर तुम मन मुताबिक बर्ताव करोगे। ये होली सिटी है, और इसके साथ ही तुम्हारी औकात भी कैसी हो कि तुम यहां पर आकर एक व्यक्ति पे हमला करो। जैसी ये आवाज के कानों में जाती हो तो पहचान चुका था कि आखिर व्यक्ति कौन है, इसीलिए वो घबराते हुए कहते हैं, जवान कौन सी इनवर को कहते हुए उसकी बूढ़ी बुरी तरह से डर के मारे कांपने लग गई थी। अब अगर आपको पता है कि जवान कौन है तो आप मुझको अमेंड करके बता सकते हैं, नहीं तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। जब इनवर को सावन सुनता है तो भी सरप्राइज के साथ ही वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहां से ये आवाज आ रही थी। वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी स्पिरिट बैठी हुई है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक कोहरा निकल रहा है। ये देखने के साथ ही सावन भी समझ चुका था कि इस रुपिल टावर का कोई एल्डर या फिर हेड होगा, इसीलिए वो रिलीफ फील करता है। इसके साथ ही वो गहरी सांस छोड़ने के साथ ही उसने अपनी फिल्म को डायएक्टिवेट कर लिया। फिर वो अपने मन में कहता है, आप जबकि ये आ चुके हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि अब मुझे इस लड़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा।
और सावन अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट का इस्तेमाल करके परख झपकते पीछे आ चुका था। ऐसा होते ही हम वहां पर दो फिगर को आते हुए देखते हैं, जो आने के साथ ही सावन से कहते हैं कि हमें माफ करना कि हमें आने में देरी हो गई है। ये कहते हुए सावन के आजू बाजू बाजू के थे। हमें पता चलता है ये डॉक्टर थे, और अभी कैसे में वह दोनों काफी गुस्से से अपने सामने वाले व्यक्ति को देख रहे थे। और तो और वह दोनों काफी गिल्टी फील कर रहे थे कि उनके प्रोटेक्शन में होते हुए भी सावन के पास कोई व्यक्ति आ चुका है, जिस व्यक्ति बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। और अगर ये सील ब्रेक नहीं होती तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि सावन किसी ट्रबल में है। तभी सावन उन दोनों से कहता है, तुम दोनों केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सुनने के उसकी ओर देखने लग गए थे। इसके साथ ही वो प्रोटेक्ट हम उससे कहते हैं, मैं मानता हूं कि तुम काफी पावरफुल, लेकिन क्या तुम्हें ऐसे में अटैक करते हुए बिल्कुल भी सब नहीं आ रही? उसकी बात सुनने के बाद भी प्रोटेक्ट मूव को देखते हैं, जहां पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। इसके साथ ही वो अभी कसम है हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैंने इतनी प्लानिंग की थी ताकि किसी भी तरह से उन बुद्धू को मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल पाए, लेकिन इसके ये बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर उस बुद्धू को कैसे पता चल गया मेरे बारे में इन सभी थॉट्स के साथ वो जुबान कौन जिससे कहता है कि इससे तुम्हारा पीलटा और इस लड़की को कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए जुबान कौन चाहिए? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहां पर ना हो। इसके साथ ही तुम मेरे मैटर में दखलंदाजी ना दो। इन बातों को सुनने के साथ ही वहां पर एक बार फिर से काम आवाज आती है। वो आवाज उससे कहती, तुम ये मत बोलो कि तुम कहां पर हो, तुम अभी मैं होली पिल सिटी के अंदर हो। हमारे होते हुए भी पिल सिटी के किसी भी मेंबर को कुछ हो गया तो आखिर हमारा होली पिल सिटी किसी और व्यक्ति को कैसे मुंह दिखाएगा? इसीलिए मुझे यहां पर आना ही था। अब उसकी ये रिप्लाई सुनने के साथ ही प्रोटेक्ट मुंह तो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही प्रोटेक्ट ये भी जानता था कि आखिर ये लोग यहां पर आ गए तो इसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए आने से पहले उसे यहां से निकलना होगा। इधर सावन ने इस चीज को महसूस किया था कि उस स्प्रिट के अंदर से लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है ताकि प्रोटेक्ट मुंह फिर से अटैक करने की हिम्मत ना करे। जब सावन इस चीज के बारे में सोच रहा था, तभी उसके कानून में प्रोटेक्ट मूव की आवाज आती है। वो उससे कहता है, लड़के तुम अपने आप को लकी समझो क्योंकि ये बुढ़ा यहां पर आ गया, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो मैं आज तुमसे वो सभी चीजें लेके जाता है। ये कहते वो रवाना होने ही वाला था, तभी उसकी कारों में ही करवाई जाती है, जो कि एक लड़की की थी और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रोटेक्ट मुंह से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहां से निकल पाओगे? ये सुनते ही प्रोटेक्ट मुंह के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा था कि मुझे पता है कि तुम होते हुए मैं इस लड़की को कुछ भी नहीं उगा सकता, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर मैं यहां से निकलना चाहूं तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। मतलब तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। डॉक्टर ने अब तक अपनी अटैक को चल दिया था ताकि उसे रोक सके। जब ये जो अटैक आ रहा था वो हो जाती है। इससे पहले कोई कुछ कहता है या फिर कुछ करता है, उससे पहले उसने अपने वहां पे एक स्पेस को ओपन कर दिया और झपकते ही उसके अंदर एंटर कर जाता है। जब ये चीज देखता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भले ही काफी स्ट्रांग है, लेकिन के पास ये क्वालिफिकेशन थी कि सामने वाला व्यक्ति उससे बिल्कुल भी ठीक है नहीं रहेगा। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो सावन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब तक सावन ने कैसे ड्रम कार्ड को कोशिश कर रखे थे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही के एपिसोड में इन दोनों की फाइट भी होगी, और वो फाइट एक नंबर चलने वाली है, जिसे देखने के बाद तो आप भी एक ही बात कहेंगे। अब उसके जाने के बाद हम श्रवण को देखते हैं, जहां पर वो अपने दोनों हाथ को कप करते हुए उसकी स्पिरिट की तरफ देखने लग गया था और उसे ग्रीट करते हुए उससे किया था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर मेरी जान बचाने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद हम उस स्पिरिट को देखते हैं जहां पर एक फॉर्म आ चुकी थी। इसके साथ ही वो श्रवण से किया था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था, और अभी के समय मैं अपनी जगह को छोड़कर यहां पर नहीं आ सकता। लेकिन ये होल ऑफिसर के लोग काफी मिस्टीरियस है, जिस वजह से तुम्हें फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो इन फ्यूचर तुम पील टावर के अंदर आ सकते हो। तुम मेरे फ्रेंड के एक डिसेबल हो, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कर सकता था, और फ्यूचर में मैं तुम्हारे सेफ्टी का ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही तुम्हें परफॉर्मेंस हमारे आइडेंटिटी को उन्होंने रिवील किया था, जिसके बाद ये मिस्टीर पर तुम पर हमला करने के लिए आया था। ये कहते हुए उसकी स्पीड पूरी तरह से डीसीपी हो चुकी थी। तभी डॉक्टर उससे कहा था कि आखिरी व्यक्ति कौन था जिसने तुम पे हमला किया?
जिस पर स्वर्ण उससे कहा था कि ये होल ऑफ सोल से था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोच रहे थे। इसके साथ ही वो कहता है, इस व्यक्ति के स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तभी तो मैं तुम्हारे आसपास होते हुए भी इसकी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए। इन्वर्ट को सुनने के साथ ही साउंड भी नोट करता है। इसके साथ तो वो कहता है कि परफॉर्म्ड के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि हमला करने वाले पहले यही शख्स थे, जिस वजह से इन्हें अपने परिणाम तो भुगतने ही पड़ेगा। इसलिए कल तुम जाकर इसके बारे में पता लगाना, आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके साथ ही आखिर ये कहां पर है, और इस काम से पहले मेरे पास एक और काम है। ये कहने के साथ ही उसने अपने पास